अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत लीफी प्लांट हर किसी को पसंद होते हैं और मैं आपको अक्सर अपने गार्डन में लगे हुए मुख्तलिफ़ कलरफुल लीफी प्लांट के बारे में बताती रहती हूँ। आज मैं आपको अपने गार्डन के एक और बहुत खूबसूरत प्लांट के बारे में बता रही हूँ, जिसके बारे में मैंने कई वीडियोज़ डाली हुई हैं। और ये इतना खूबसूरत प्लांट है, इतने अच्छे तरीके से ग्रो करता है कि आज मैंने सोचा कि आपको दोबारा इसके बारे में बताऊँ। और अगर जिन लोगों ने ये प्लांट अपने घर में अभी तक नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लेकर आइए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत समझिए लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये प्लांट है गोल्डन हेज प्लांट और इसके अलावा इसको लेगिस्टम प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट पे हल्के पर्पल रंग के लीव्स फ्लावर्स भी आते हैं जो सर्दियों में आते हैं और बड़े खूबसूरत आते हैं। थोड़ा सा बाहर का जब मौसम आता है तो फिर पूरा ये हमारा प्लांट उन फूलों से भर जाता है। ये प्लांट मैंने इसलिए भी आप वीडियो बनाई कि मैं आप लोग को बताऊं कि इस प्लांट को अगर आप अभी लगाना चाहें तो ये बहुत अच्छी तरीके से इस सीज़न में भी लग जाता है। और इसका खूबसूरत स्टाइल ये है कि देखिए इसी के अंदर यानी जहाँ पर ये इस तरह से वेरीगेटेड लीव निकलता है, ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हीं के बीच में ये ग्रीन रंग के देखिए ये सारे प्लांट भी निकल आते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसी की ये सारी ब्रांचेस जो हैं, इसी की ब्रांचेस कट करके मैंने यहाँ इन पॉट्स में लगाई और अब आप देखिए कि इन्हीं में ये ग्रीन रंग के ये सारे लीफ निकल आए, ब्रांचेस निकल आई। हालांकि इस तरह की ब्रांच मैंने लगाई थी इसके अंदर, यानी ये दो तरह के कलर के लीव्स का कॉम्बिनेशन बनता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और आप देखिए ये मैंने लगाया है अपने हैंगिंग बास्केट्स के लिए, ये प्लांट ये बनाया है मैंने और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए पूरे यहाँ पर ये ग्रीन वे में है और बीच में इसी में ये वेरिएशन आई हुई है, जैसे कि आप इसके लीव्स में देख सकते हैं। ये पूरे इस तरह से थे और ये आगे फिर ऐसे ग्रीन कलर के ये बढ़ते चले गए, बहुत खूबसूरत लगता है। ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, इसको हेज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हेज बनाई जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के समझिए जैसे चीज़ें बनाते हैं ना हम, जालियाँ सी रॉड सी बना दी, उनके ऊपर इनको चढ़ा दिया, यानी मुख्तलिफ जो चढ़ा भी जाता है ये ऊंचे होते चले जाते हैं। आप इनको चढ़ाते चले जाएँ, थोड़े थोड़े से बढ़ते चले जाते हैं, उन पर लिपटते चले जाते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और हेज तो बनती ही इनकी है, बहुत सारे एक साथ लगा के उनकी कटिंग करते रहते हैं तो फिर ये बड़े खूबसूरत से इस तरह से पूरी हेज सी बनती चली जाती है। मुख्तलिफ क्यारियों में पार्टीशन के तौर पे भी इनको लगा लिया जाता है, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और चूँकि सन लविंग प्लांट है इसलिए सूरज की रोशनी इनको बहुत आसानी से ये पसंद बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसकी एक और मज़े की बात ये है कि आप इसको पार्शली शेड में रखेंगे तब भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आप इसको सिर्फ शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ नॉर्मल लाइट आती है वहाँ भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसलिए ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बस आप देखिए कि खुश्क हो गया है तो आप पानी डाल दीजिए। एक दो दिन पानी नहीं डालेंगे तो उसके लीव झड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप पानी डालना शुरू करेंगे लीव तो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसको पाबंदी से पानी देते रहेंगे, यानी ये कि आप देखें कि ये ड्राई हो गया है फिर आप पानी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इसको वेट नहीं कराएंगी तो ये इस तरह से बिल्कुल लश ग्रीन होता चला जाएगा, ब्रांचेस निकालता चला जाएगा और इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ये कि इसकी पिंचिंग आप ज़रूर कीजिएगा, जितनी पिंचिंग करेंगे उतनी ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी और फिर उन ब्रांचेस को आप आराम से कट करके मुख्तलिफ पॉट्स में लगाते रहिए, ईज़िली लग जाता है। बस आप 4 से 5 इंच की ब्रांच लीजिए, जैसे कि आप देखिए कि सारी ब्रांचेस लगी हुई हैं, आप लीजिए और फिर आप उनको एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए और शेड एरिया में रखिए, पानी डालते रहिए तो बस फिर देखेंगे आप ये कि आपके सारे जो प्लांट्स हैं वो लग जाएंगे। और मैंने भी अब लगाना है मज़ीद, इसलिए देखें कि दूर दूर ये लगा हुआ है, दूर दूर ये इसमें पॉट में लगे हुए हैं तो मैं कुछ ब्रांचेस में से कट करूँगी और सारे इसमें लगा दूँगी और जहाँ से मैं ये ब्रांचेस कट करूँगी वहाँ पर 2 से 3 ब्रांच निकल आएगी और बस ये प्लांट फिर बुशी जो हमारा पॉट जो है ये भरता चला जाएगा, बुश होता जाएगा। और नीचे जो जगह खाली है मैंने सोचा कि उसमें भी इसमें इसकी सी ब्रांचेस कट करके लगा लूँगी। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इसीलिए आप इसको किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। मैंने तो उसको बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक की बॉटल्स जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की आती है उसमें लगाया हुआ है और उसके बाद मैं इसको सबको एक जगह, इस सारी जो अपने लेगिस्टम के प्लांट है इसको एक जगह रखूँगी ताकि मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पर कहीं सारी सिंगोनियम रखूँगी, एक जगह पर सारी लेगिस्टम के रखूँगी ताकि पूरा एक खूबसूरत सा बन जाए कि कहीं उसके प्लांट है कहीं इसके प्लांट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस प्लांट पर पेस्ट वगैरह का अटैक ज़्यादा नहीं होता है, इक्का दुक्का कभी हो गया तो हो गया, लेकिन अब सब प्लांट पे आप स्प्रे करें तो आप इसके ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए, इसका इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, महीने में एक बार जब आप सबको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं आप इसको भी डाल दीजिए। वैसे इस साल में 2 से 3 दफ़ा आप जो ड्राई फॉर्म में भी
फिर आप उसके अंदर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो बनाते हैं हम किचन वेस्ट से, आप वो डाल सकते हैं। बहुत आसानी से ये प्लांट आपके घर में फिर ग्रो करता रहेगा। और ये अच्छी बात है कि आप कटिंग कर करके लगाते रहेंगे, आपके हर प्लांट के अंदर, पॉट के अंदर ये लगता चला जाता है। और चूँकि रूट्स बहुत ज़्यादा इनकी गहरी नहीं जाती हैं नीचे तक, तो फिर आसानी से ये आपके मुख्तलिफ जो प्लांट होते हैं जो बहुत ऊँचे ऊँचे जाते हैं, उनके नीचे जगह खाली होती है, स्पेस खाली होती है, वहाँ आप ये प्लांट बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।